हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम उसके नेचर, उसके स्कोप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मीनिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग पढ़ते हैं। चलो ठीक है। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर मीनिंग टू सर्व। ठीक है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू J.M. Pfiffner, administration is an organization and direction of an human and material resources to achieve desired ends। ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट सिमन क्या कहते हैं? इट इज़ अ ब्रॉडर सेंस, in its broader sense, administration can be defined as the activity of a group cooperating to accomplish a common goal। ठीक है। अब फ्लिक्स नाइग्रो क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजेस a man and material to accomplish a purpose or a common goal। तो इन सब डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और डायरेक्ट ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव अ डिजायर एंड। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल और अचीव अ डिजायर एंड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके डेफिनेशन। ठीक है। एल डिवाइड की तरफ से पढ़ेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्राइजेस all those operation that have for their purpose and the fulfillment and enforcement of public policies। and Ian Gladden कहते हैं public administration is a concern with the administration of the government। ठीक है। लूथर गुली क्या कहते हैं? public administration is a part of science of administration which has to do with a government। it concern itself primarily with the executive branch where the work of the government is done including all those activity through which a government looks for the people। ठीक है। तो इन पूरे से क्या कंक्लूड होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती हैं टू लुक आफ्टर फॉर द गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो व्यूज़ है। ठीक है। एक नैरो एंड ब्रॉडर एंड इंटीग्रल एंड मार्जिनल। ये दोनों सेम ही वर्ड है। ठीक है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे मार्जिनल एंड नैरो। ठीक है। ओनली टू डू विद अ मार्जिनल एक्टिविटीज़। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वर्कर ऑफ ओनली दोज person who are engaged in a performance of the marginal function in an organization constitute administration। their job is to plan, program and organize all the activities in the organization so as to achieve a desired end। it is those person who take shoulder to the responsibility to keeping the enterprises or even need to run its most efficiency। इन सब जो मार्जिनल व्यू को सपोर्ट करते हैं वो सब थिंकर्स हैं हर्बर्ट सीमन एंड लूथर गुलिक। अब नंबर सेकंड है इंटीग्रल एंड ब्रॉडर। सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सम of total of all the activities undertaken in the pursuit and in the fulfillment of the public policies। These activities include not only the marginal and technical but also the manual and clerical। ठीक है। Thus the activities of all the person from top to bottom constitute administration through they are verifying the significance to the running of administration and machinery। Administration machinery supporters of these views are Henry Fayol, L. Dwight and मार्शल डिमॉक। अब हमने इसका नेचर पढ़ लिया जो था कि मार्जिनल और नैरो एंड इंटीग्रल और ब्रॉडर। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देयर आर ऑल्सो टू व्यूज़ इन अ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो व्यूज़ है स्कोप्स में। ठीक है। एक पोस्ट स्कोप व्यू, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू। ठीक है। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे पोस्ट स्कोप व्यू। ठीक है। द व्यू एज गिवन फॉर द सपोर्ट बाय लूथर गुलिक एंड द लाइडल यूरविक। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ 7 एलिमेंट्स। नंबर 1 प्लानिंग। ठीक है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। ठीक है। ये पूरे 7 एलिमेंट्स होते हैं किसमें? पोस्ट कॉप व्यू में। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर व्यू जो सेकंड है। ठीक है। नंबर 2 स्टडी नॉट ओनली द टेक्निकल बट ऑल्सो कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है. नंबर सेकंड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड rather than the technical oriented. Number third, every subject has a different concern and the way of functioning, which should be studied. For example, head, education, policies, and agriculture. Number four, emphasis on subject matter. Therefore, postcov and subject matter views are complementary to each other. हमने स्कोप्स भी पढ़ ली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. हेनरी फिग्यूल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस इज यूनिवर्सल. ठीक है. नंबर वन है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. नंबर टू, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉज. उसके बाद नंबर थ्री, इट इज़ द बेस ऑफ गवर्नमेंट. नंबर फोर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज द वर्क ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. ठीक है. इट प्रोवाइड्स एन कॉन्टीन्यूटी और टू गवर्नमेंट. ठीक है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? कॉन्टीन्यूटी प्रोवाइड करता है किसको? गवर्नमेंट को. एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. ये सब के आ जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.